Okay students, so today we will start chapter number 11 of class 12, alcohols, phenol and ether. देखो बेटा, इस चैप्टर में हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप आते हैं। जो लास्ट चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स, वहाँ हमने 2 टॉपिक स्टडी किए थे, हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन। यहाँ पर हमारे 3 हैं, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन इनका थोड़ा सा पहले तो अल्कोहल्स किन्हें बोलते हैं? अल्कोहल दो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच OH मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम और एन एल्काइल ग्रुप। तो ये कंपाउंड्स किस तरीके के होते हैं वो अल्कोहल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल R की जगह हम CH3 मिथाइल ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है, या R की जगह C2H5 मिथाइल ग्रुप आ सकता है हमारा, या R की जगह ये भी हो सकता है जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है। इनके कॉमन नेम होते हैं CH3OH हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, C2H5OH हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल और ये हो जाएगा आपका ग्लिसरॉल। जब IUPAC नेमिंग करते हैं अल्कोहल की, IUPAC में आपने पढ़ा था, तो सफिक्स जो होता है अल्कोहल के लिए OL ओल होता है। एल्केन या एल्कीन या एल्काइन, उनके ई हटाकर लास्ट में OL आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये CH3OH, इसमें 1 कार्बन है, तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा 1 कार्बन मैथ एन और ई की जगह आ जाएगा O मैथेन। C2H5 2 कार्बन एथ एन ओल एथेन। ग्लिसरॉल में जो है 1 2 3 कार्बन की चेन है, तीनों पर OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो प्रोपेन प्रोप 3 कार्बन की चेन सिंगल बॉन्ड एन 1 2 3 ट्राई ओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। तो दी जा रहा है। सेकंड होते हैं हमारे फिनोल। सेकंड इज फिनोल। फिनोल इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जब OH ग्रुप आपका अटैच होता है तो वे कंपाउंड्स हमारे फिनोल कहलाते हैं। जरूरी ये नहीं है केवल ओनली एक फिनोल नहीं होता आपका, सपोज OH ग्रुप अटैच है डायरेक्टली, इसके साथ आपका Cl आ जाए या मान लीजिए CH3 भी लगा हुआ है, तो वो भी इस तरीके के सभी कंपाउंड फिनोल्स आते हैं। ये फिनोल का पहला मेंबर होता है और इसका जो कॉमन जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा C6H5OH, क्योंकि बेंजीन C6H6, बेंजीन से हाइड्रोजन हटाकर हमने OH लगा दिया, C6H5OH, ये फिनोल कहलाते हैं। इनके IUPAC नेमिंग में भी ये फिनोल ही लिखा जाएगा। एंड थर्ड होते हैं हमारे ईथर्स। ईथर होते हैं ROR, हाइड्रोकार्बन है RH, ये हाइड्रोकार्बन होता है बेटा। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन हटाया हमने और उसमें एल्कोक्सी ग्रुप OR लगा देते हैं, तो ROR बन जाएगा। या एराइल ऑक्सी ग्रुप, हम यहाँ पे OR की जगह बेंजीन के साथ O भी लगा सकते हैं, तो वो ईथर बन जाएगा। और ईथर में जो दोनों हमारे R हैं, दो एल्काइल ग्रुप है, हमारे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसी के बेसिस पर ईथर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सिंपल ईथर होते हैं, सिंपल ईथर, एंड सेकंड इज मिक्स्ड ईथर। जो हमारे सिंपल ईथर होते हैं, सिंपल ईथर में दोनों तरफ सेम ग्रुप होंगे, वो दोनों एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 हो CH3 या C2H5 हो C2H5, और वो दोनों हमारे डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं। जैसे एक तरफ हमारा CH3 आ जाएगा, एक तरफ हमारा C6H5 या फिर आप बेंजीन रिंग लगा देंगे, ये सिंपल ईथर हो जाएगा। मिक्स्ड ईथर में क्या होगा, दोनों तरफ हमारे डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं मिक्स में। फॉर एग्जांपल एक तरफ CH3 आ जाएगा और एक तरफ हमारा C2H5 आ जाएगा, तो ये मिक्स्ड ईथर है। और जब हम ईथर की IUPAC नेमिंग करते हैं, ईथर की IUPAC नेमिंग में जो हमारा सफिक्स होता है, ईथर में सफिक्स होता है ऑक्सी। यहां हमारा सफिक्स ऑक्सी होता है, ठीक है। ईथर की नेमिंग भी 2 तरीके से की जाती है। कॉमन में तो हमारे जैसे सपोज ये दोनों CH3 ग्रुप है, तो इसे कहा जाएगा डाई इथाइल ईथर। दोनों तरफ C2H5 ग्रुप है, डाई इथाइल ईथर। एक तरफ CH3 है, एक तरफ फिनाइल है, ये हो जाएगा
फिनाइल, अल्फाबेट में पी पहला आएगा, के एल एम एन ओ पी, एम पहला आता तो ये मिथाइल फिनाइल ईथर हो जाएगा, ये आपका इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा। तो कॉमन नेमिंग तो इस तरीके से हो जाएगी। और आईयूपीएसी में ईथर की क्या करते हैं हम, ऑक्सी, ऑक्सी जोड़ते हैं। अब जैसे पहले आप इसका नेम देखिए, इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है, जिधर छोटी चेन है उसमें ऑक्सी आएगा, मतलब इधर 1 कार्बन की चेन है उधर 2 कार्बन की चेन है, तो इसका नेम हो जाएगा मिथोक्सी, मैथोक्सी, और इधर 2 कार्बन की चेन है ईथेन। ये आपका CH3 और CH3 जैसे दोनों तरफ 1 कार्बन है, तो एक कार्बन में ऑक्सी आ जाएगा, मैथोक्सी, और एक इधर भी 1 कार्बन है तो मैथेन। जैसा आपका ये इधर भी 2 है, इधर भी 2, तो इथोक्सी ईथेन, इथोक्सी ईथेन। अब ये बेंजीन रिंग के साथ OCH3 है, ये एरोमेटिक ईथर हो जाएगा। हमने पढ़ा पहले एरोमेटिक के जो कॉमन नेम है, जैसे फिनोल था, ये इसका आईयूपीएसी नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। तो एरोमेटिक के कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम वही होते हैं, तो इसका तो कॉमन नेम होता है एनिसोल, और इसका यही आईयूपीएसी नेम भी होता है। वैसे हम इसे मिथोक्सी, बेंजीन रिंग पर मिथोक्सी ग्रुप लग गया, हम इसे मिथोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, मिथोक्सी बेंजीन। कुछ 1-2 एग्जांपल और देखिए आप। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड सपोज हमारा ये है, काफी आता है ये नाम आपको, सपोज ये कंपाउंड है, इथर इसमें ग्रुप है, तो इधर हमारी लॉन्ग चेन है, 3 कार्बन की चेन है, यहां से नंबरिंग होगी जहां हमारा ग्रुप लगा हुआ है, इधर 1 कार्बन, तो 1 कार्बन पर ये ग्रुप लग गया ईथर, ऑक्सी, ये हो जाएगा मिथोक्सी, ये हो जाएगा, ऊपर CH3 है, ठीक है, ये हमारे यहाँ Cl भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं CH3 हो, हम Cl भी लगा सकते हैं। तो क्या नेम हो जाएगी इसकी, सपोज ये 2 पर Cl आया तो 2 पर 1 पर ये ग्रुप आ गया, 1 मिथोक्सी, ये अल्फाबेट, ये हो जाएगा, दोनों प्रीफिक्स हो जाएंगे हमारे एक तरीके से, ठीक है। तो अल्फाबेट में जो पहले प्रीफिक्स आएगा वो पहले लिखा जाएगा, 2 क्लोरो 1 मिथोक्सी, 3 कार्बन की चेन है, प्रो, और सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एग्जांपल ये सपोज CH3O CH CH3 CH2 CH3, सपोज ये, तो इसका हमारा यूपीएसी नेम लिखना है। इसमें लॉन्ग चेन यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, चेन है पूरी है 4 कार्बन की ब्यूटेन, और इसमें सेकंड कार्बन पर हमारा ग्रुप आया है मिथोक्सी, 1 कार्बन इधर, अगर यहां सपोज C2H5 हो जाए, सपोज C2 तो इथोक्सी हो जाएगा, मान लीजिए C2H5 है तो क्या हो जाएगा इसकी नेम, 2 इथोक्सी, 4 कार्बन की चेन में ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये तो बेटा इंट्रोडक्शन है 3 फंक्शनल ग्रुप का। अल्कोहल ये OH ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच रहते हैं, वो चेन के साथ अटैच रहते हैं, तो वो अल्कोहल्स कहलाते हैं। इनकी आईयूपीएसी नेमिंग में जो सफिक्स होता है हमारा वो ओल होता है, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। फिनॉल में OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन, इनकी नेमिंग जो है फिनॉल लिखा जाएगा। और ईथर्स में हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटाकर अगर उसकी जगह एल्कोक्सी ग्रुप या एराइल ऑक्सी ग्रुप, OR या फिर OAR, एराइल ऑक्सी ग्रुप आ जाए तो जो बनते हैं वो ईथर्स कहलाते हैं। और ईथर के जब हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं सफिक्स ऑक्सी आएगा। 2 टाइप के होते हैं, अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप है सिंपल ईथर, डिफरेंट है तो मिक्स या सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक